तो हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सीखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अच्छा से आप लोग समझ में आएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। एक 80 मीटर, ठीक है बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यानी क्या है, एक 80 मीटर क्या है बच्चों, चौड़ी एक सड़क है। ध्यान समझना, ये जो मान लीजिए 80 मीटर क्या है लंबी, ये 80 मीटर यहां से लेकर जो इसकी लंबाई है वो 80 मीटर है यहां तक। ठीक है, इस चीज को समझना, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई बच्चों कितना है, 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं बच्चों। ठीक, और इस पर दो खंभा लगा हुआ है बच्चों, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब खंभा इस सड़क है, सड़क के कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हो गया। ठीक, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो है आपका 60 डिग्री है और क्रमशः 30 डिग्री है, और यह जो है बच्चों कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री, और यह मान लीजिए कितने डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। ठीक है, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई बच्चों ही ना है, तो ये आपका यह खंभा हो गया, ये भी आपका खंभा हो गया। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो बच्चों ये आपका बिंदु है, यह खंभा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको इसकी दूरी बताना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिए, इसको हम ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो इसको मान लीजिए x है। ठीक है बच्चों, क्या है, x है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों टोटल 80 है, तो यहाँ से 80 में से अगर हम छोटा घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो यह जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका 80, अब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, x। 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब इसका नाम देते हैं, मान लीजिए बिंदु A है, ये B है, ये बिंदु C है, ये D है, और ये क्या है बच्चों, E है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यह त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज को हल करेंगे, फिर इस त्रिभुज को हल करेंगे। दोनों त्रिभुज को हल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा रिजल्ट आएगा, जिससे आसानी होगा बनाने में। तो जो जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया बच्चों, सड़क की चौड़ाई, लिखेंगे लिखेंगे सड़क, सड़क की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो सड़क की चौड़ाई को देखिए हम क्या माने हैं, BD माने हैं बच्चों, क्या माने हैं, BD। और BD की वैल्यू कितना है बच्चों, 80 मीटर है, तो लिख देते हैं 80 मीटर। ठीक, अब बच्चों कुछ दिया है, नहीं दिया, अब हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो लिखेंगे, और जो जो वैल्यू हम किया है ना काम, उसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों हम BC को क्या माने हैं, BC को लिख देते हैं BC। तो BC को क्या माने बच्चों, X माने हैं, तो लिख देते हैं X। ठीक, और यहाँ पर जो आपका CD आया है बच्चों, CD, तो CD की वैल्यू कैसे आया है, CD की वैल्यू कैसे आया है बच्चों, तो BD में से हम BD में से किसको घटा दिए हैं, BC को, तो लिखेंगे BD माइनस BC। ठीक, इसके आगे देखो बच्चों, अब देखिए यहाँ पर CD बराबर, अब यहाँ पर BD है, तो BD की वैल्यू कितना है बच्चों, 80 मीटर, तो लिख देंगे 80 माइनस BC, BC को क्या माने हैं, X, तो लिख देंगे X। ठीक, तो यहाँ बच्चों आ गया हमारा CD की वैल्यू। ठीक, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों, खंभों की ऊंचाई, तो लिखेंगे खंभों, खंभों की ऊंचाई। ठीक, तो खंभों की ऊंचाई, इन दोनों खंभे एक ही है, एक आपका AB है, तो यहाँ लिख देते हैं AB। AB, जो AB होगा बच्चों वो किसके बराबर है, DE के, तो लिख देंगे DE। ठीक, और इसको DE को भी हम लोग क्या माने हैं बच्चों, H माने हैं, तो H हमको निकालना है। ठीक,
दूसरा चीज क्या निकालना है बच्चों, खंभों से बिंदु की दूरी, तो लिखेंगे खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक, तो खंभों से बिंदु की दूरी यहां पर बच्चों 2 निकलेगा। पहला हमारा क्या निकलेगा, BC। तो BC को हम क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक, या दूसरा हमारा दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा दूरी को हम क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा दूरी क्या माने, CD, लिख देंगे CD। तो CD कब निकलेगा बच्चों, तो 80 में से x को घटा देंगे, तो लिख देंगे 80 माइनस x। ठीक, तो यह दोनों बच्चों हमारा दूरी निकलेगा। ठीक, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, यह त्रिभुज को हल करते हैं बच्चों, या ABC को, ABC लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखो बच्चों यह जब थीटा है तो सामने वाला क्या होगा P और नीचे वाला B, P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का, लिख देंगे 10। ठीक, थीटा की जगह क्या है बच्चों, C, तो 10C बराबर P बटा B, P का मतलब AB, तो लिख देंगे AB बटा B का मतलब BC, तो लिख देंगे BC। ठीक, 10 है तो 10C, तो C के वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, तो लिख देते हैं 60 डिग्री बराबर AB। तो AB के वैल्यू देखो क्या माने हैं, H माने हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों H बटा BC को क्या माने हैं, X, लिख देते हैं X। और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 बराबर H बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, X, लिख देते हैं H बटा X। अब इसको तिरछी गुना करो बच्चों, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो H के H लिख देते हैं बराबर √3 में जब X से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, √3x। इसको समीकरण 1 के नाम देते हैं। ठीक, अब इसी तरह क्या करेंगे बच्चों, अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का नाम है बच्चों CDE में। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक, देखिए CDE में देखते हैं, तो CDE में देखिए बच्चों, CDE में यहाँ पर देखना है, तो देखिए थीटा है तो सामने वाला P है, नीचे वाला क्या होगा बच्चों B, P बटा B, तो P के वैल्यू कितना है, P क्या है बच्चों, DE है, DE, अभी कितना है CD, एंड DE बटा CD, लिखते हैं यहाँ पर DE यहाँ पर 10C बराबर DE बटा क्या हो जाएगा, CD। ठीक, DE बटा क्या हो जाएगा बच्चों, CD। देखिए ध्यान समझना है, यहाँ पर C है थीटा, तो सामने वाला P, तो P के वैल्यू क्या हो जाएगा D, और B के वैल्यू क्या हो जाएगा CD। तो DE के वैल्यू और C के वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। D क्या मान है बच्चों, H, और CD के वैल्यू 80 माइनस x है तो 80 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को बात ध्यान रखना है। तो यहाँ 10 है तो बच्चों 10, वहां C, तो C के वैल्यू कितने डिग्री था, 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री। DE को क्या माने हम, H माने हैं, तो H बता CD के वैल्यू कितना था बच्चों, 80 माइनस x, तो लिख देंगे 80 माइनस x। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले 10 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3, H है तो H बटा 80 माइनस x है तो 80 माइनस x लिख देंगे। ठीक, जब 2 अंक है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। ठीक, अब इसको तिरछी गुना कीजिए, तो H में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, √3h बराबर 1 में 80 से गुना होगा तो 80 और माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, इसलिए h बराबर 80 और माइनस x और बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक, इसको हम समीकरण 2 के नाम देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 को, h जो है उसमें भी है, h इसमें है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को जब सॉल्व किया तो h बराबर √3x आया। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 की वैल्यू कितना है, √3x, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, √3x था, तो लिख देंगे √3x बराबर समीकरण 2 में क्या है, देखिए ये आपका √3x, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में क्या है, 80 माइनस x, तो लिख देते हैं 80 माइनस x, अब बटा में क्या है √3, तो लिख देंगे √3।
ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो यहाँ कोई अंक नहीं है, 80 माइनस एक्स है, तो लिख देंगे 80 माइनस एक्स बराबर √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 3, एक्स है तो एक्स, ठीक। और ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस एक्स, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस 3x बराबर, ये 80 है, प्लस में जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 80, तो माइनस 3x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 4x बराबर माइनस 80 है तो माइनस 80, ठीक। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया बच्चों 4x बराबर 80, एक गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 80 और बटा में कितना 4, ठीक। कट जाएगा कितने बार में 4 दूनी 8, 0 के 0 20 मीटर, ये आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20 मीटर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमको क्या निकालना है बच्चों h के वैल्यू, ठीक। तो देखिए h के वैल्यू बच्चों यहाँ पर से निकल सकता है और h के वैल्यू यहाँ से भी निकल सकता है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ √3x माने है समीकरण 1 से, लिखेंगे कि समीकरण 1 में देखिए h के वैल्यू √3x माने है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, तो समीकरण 1 था h बराबर √3x, ठीक। तो √3 है तो √3 गुने x का वैल्यू कितना है, देखिए x का वैल्यू कितना है बच्चों 20 मीटर, लिख देते हैं 20 मीटर, जब 20 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा 20 √3 मीटर, ठीक। ये आपका किसका वैल्यू आ गया बच्चों h का। अब लिखेंगे इसलिए, तो देखिए h को हम क्या माने हैं खंभों की ऊंचाई AB यानी DE बराबर क्या माने हैं h, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, ठीक। तो खंभों की ऊंचाई को शॉर्टकट में क्या माने बच्चों h, तो h लिख दीजिए, और h के वैल्यू कितना आया 20 √3 आया है, लिख देते हैं 20 √3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे दूरी, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर दूरी आपका 2 गो निकलेगा, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है, पहला दूरी बच्चों क्या हो जाएगा आपका खंभों के बिंदु की दूरी, पहला हम BC माने हैं तो BC के वैल्यू कितना है x, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी BC बराबर x, और x के वैल्यू कितना आया है बच्चों 20 मीटर आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा दूरी बच्चों हम क्या माने हैं, देखिए दूसरा दूरी हम क्या माने हैं, ध्यान समझिए, दूसरा दूरी को क्या माने हैं बच्चों CD, तो लिखेंगे CD, तो यहाँ पर लिखेंगे CD, दूरी CD बराबर CD को क्या माने हैं 80 माइनस x, ठीक। तो 80 के वैल्यू 80 है तो 80 माइनस x के वैल्यू कितना आया है 20, तो 20, अब 80 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 60 मीटर, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। तो बच्चों यही हमको निकालना था, ठीक। तो यह थोड़ा लॉन्ग वीडियो है लेकिन बच्चों विस्तार से बताया गया है, अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो 5 नंबर के आएगा, इसलिए आप लोग अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार इसको और देखेगा तो आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।